इल्हान उमर कह रही हैं कि वो घुल मिल गई हैं। जब ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं तो मुझे वीडियो फिर बनानी पड़ती है क्योंकि मैं हंसना रोक नहीं पाती। हे भगवान, ये लोग हमें कितना बेवकूफ़ समझते हैं। शायद ये लोग सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, जबकि हमारे पास इल्हान उमर के इतिहास के सबूत हैं कि वो घुल मिल नहीं पाई हैं। चिंता मत करो, लोग उन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं। पहले वो फुटेज देखिए। और जैसे आपके पास सोमालिया था और सोमालिया ku dhashay Somali citizenship ugama baahni क्यों उसने दिया? मैं बस वापस जा सकती थी और चाहती थी। waana dad aan ku diin ahay यही मैं कर रही थी और अना उरीदु अन अकुल्लकुम waxay ku hagaagi lahaayeen iyo sidii aan ku taakulayn lahay iyo oo taas waxaa iga keenaysa Soomaali jecel aan u qabo iyo Soomaaliya jecel aan u qabo आपका तो पता नहीं, लेकिन ये लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह अमेरिकी संस्कृति में घुल गया हो। मुझे सिर्फ सोमालियाई लोगों की चिंता है। वही मेरे लोग हैं और मैं उनका बचाव करती हूँ। ये एकीकरण जैसा लगता है। यहाँ पाठ है। मैं तो इतनी घुल मिल गई कि कांग्रेस तक पहुंच गई और ये बेवकूफ मुझसे कहता है कि मैं वहीं जाऊं जहां से आई हूं। क्या आपने सुना कि उस औरत ने क्या कहा? मैं आज आपके साथ होने के लिए बहुत खुश हूँ। aniga xilka aan ku fadhiyo waxyaalo badan aan isla qabanno waan ogahay aniga mas-uul weyn inuu iga saaran yahay wadankii aan ku dhashay oo aan ka imid कांग्रेस में मुझे अपने देश की मदद करने की जिम्मेदारी महसूस होती है। मैं एक सोमाली लड़की हूँ, सोमालिया में जन्मी। मुझे सोमाली नागरिकता की जरूरत नहीं है। यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मेरे खून में है। वे लोग हैं जिनसे मैं अपनी संस्कृति बांटती हूँ। वे मेरी भाषा और धर्म के हैं। उनके लिए मेरे दिल में दया है। जब मैं सोमालिया की स्थिति सुनती हूँ और अमेरिकी कांग्रेस में अपनी शक्ति से कुछ सुधारने की कोशिश करती हूँ, तो आप जानते हैं मेरी असली निष्ठा किसके साथ है। मैं घुल मिल गई हूँ। मैं घुल मिलती हूँ। इल्हान उमर को घुल मिलने का मतलब भी नहीं पता, चाहे वो बात उसके सामने ही क्यों ना आ जाए। आप सभी को याद दिला लूं, इल्हान उमर ने मिनियापोलिस रैली में सोमालिया के राष्ट्रपति को हमारे राष्ट्रपति कहा था। साथ ही बस थोड़ा सा संदर्भ भी। इल्हान उमर कांग्रेस की सबसे बदतमीज लोगों में से एक होने के अलावा सोमालियाई समूह की प्रतिनिधि भी है। आप जानते हैं, वही लोग जो अमेरिकी करदाताओं से धोखाधड़ी और चोरी में शामिल हैं। जब आप किसी देश में घुल मिल जाते हैं तो आमतौर पर आप उन लोगों से नहीं लेते जिनके बीच आप घुल मिल गए हैं, ताकि उसे उन लोगों को दे सकें जहां से आप आए थे, जिनके साथ अब आप घुले मिले नहीं हैं। ये बहुत बेहुदा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। caawa aan fursad u helay madaxweyne मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि हमारे राष्ट्रपति सोमालिया के राष्ट्रपति यहाँ हैं। मुझे उस बयान के बारे में कुछ कहना है। हम बाकी हिस्सा भी देखेंगे। सच कहूँ तो मैं उनकी इस भाषा में बात सुन नहीं सकती। इससे मेरा जी मिचलाने लगता है। बात ये है, जब आप अमेरिकी कांग्रेस का हिस्सा होते हैं तो इस ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति होता है जो आपका राष्ट्रपति होता है। इस ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है जो आपके उस समूह का राष्ट्रपति है जिसने आपको वोट देकर चुना है। और मैं आपको एक छोटा सा इशारा देने जा रही हूँ। वो सोमालिया के राष्ट्रपति नहीं है, समझी? तो इसे फिर से देखिए। सोमालिया में ये मौका पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रपति, सोमालिया के राष्ट्रपति, madaxweyne राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद आइए इनका स्वागत करें मिनियापोलिस। चलो। madaxweynaha special relationship राष्ट्रपति और मेरा एक खास रिश्ता है। baan qabnaa aniga adeeraan ugu wacaa asigana gabarteeyu मैं उन्हें चाचा कहती हूँ। वो मुझे अपनी लड़की कहकर बुलाते हैं। थोड़ा अजीब लगता है। शायद राष्ट्रपति से ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए कि वे आपको अपनी लड़की कहें। लेकिन अगर आप उसमें छुपे अजीब यौन संकेतों को नजरअंदाज कर दें, तो ये बात कि सोमालिया के राष्ट्रपति अमेरिकी कांग्रेस की एक महिला को अपनी लड़की कहते हैं, इसका क्या मतलब है?
मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब नहीं। अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह घुल मिल गए हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह घुसपैठ कर चुके हैं। और वैसे भी वो एक बहुत ही बुरी इंसान है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपसे प्यार करती 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 हूँ। आपका अपने घर में स्वागत है। हमारा घर आपका घर है। मिनियापोलिस में आपका स्वागत है। चिंता ना करें, यहीं से आपकी सारी कमाई होगी, क्योंकि हम सोमालिया में खाने और फंडिंग जुटाने में माहिर हैं। ये आपका घर है। मैंने कर दिखाया है। मैं आपकी अपनी हूँ चाचा। मैं आपकी अपनी हूँ। कई साल हो गए हैं हम यहाँ नहीं हैं। हमारे राष्ट्रपति हसन है। हमें खुशी है। अगर आपको लगा कि शायद उन्होंने पहली बार गलती की थी, तो नहीं। अब हम अपने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में हैं। हे भगवान, सचमुच दूसरा कार्यकाल। और हर कोई बहुत खुश है। सोमालिया की मैं संजोगोदन व घुरगुदारन गमदेरिन सिन्निहिन इन अनगता है मेल नगा। फोलिया हमारा घर है, ना कि अमेरिका, ना मिनियापोलिस, ना ये देश जिसमें हमने खुद को ढाल लिया है, जिसमें हमने खुद को मिला लिया है। नहीं 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 नहीं, सोमालिया सोमाली क्या नहीं है ने? हर समय हम सोमालिया के बारे में सोचते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता क्या कहूँ। मेरे लिए ये ऐसा नहीं लगता जैसे वो अपनी संस्कृति में गहराई से घुल मिल गई हो। ठीक है, ये अमेरिका में जिहाद है। इल्हान उमर का कांग्रेसनल जिला है। आप देख सकते हैं, उनकी समस्या सिर्फ खुद के घुलने मिलने की नहीं, बल्कि जिनका वो प्रतिनिधित्व करती हैं, वे भी नहीं घुलते मिलते। क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, या आप भी अमेरिकी ऊर्जा, घुलने मिलने की ऊर्जा, एकीकरण की ऊर्जा महसूस कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की, तो वजह यह है कि उन्हें प्रतिनिधि टॉम एमर ने टोका। सोचिए क्या हुआ। किसी अपराधी को टोकले में कुछ भी नस्लवादी नहीं है। सही है, सही है। मैं जब कहता हूं ये सच है। समय आ गया है, समय आ गया है। मेरा मतलब है ये वही है जो वे महान मिनेसोटा राज्य में करते हैं। आप जानते हैं हमारी संस्कृति, वो स्कैंडिनेवियाई संस्कृति। वैसे मुझे आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर देना चाहिए, क्या यहां कोई मिनेसोटन है? मुझे बस इतना कहने दो, वो टोपी देखकर तो यही लगता है तुम जरूर उत्तरी मिनेसोटा से होगे। आयरन रेंज नहीं, शायद आयोवा के करीब। नहीं, मैं यही छोड़ता हूं। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, मिनेसोटा ने पैसिव एग्रेसिव व्यवहार शुरू नहीं किया, लेकिन हमने इसे निखार दिया है। ठीक है, और मैं तो ज्यादा खुलकर आक्रामक किस्म का हूं, जो मिनेसोटा में हमेशा काम नहीं करता। जैसा कि राल्फ आपको बताएंगे, आप जानते हैं कभी कभी मिनेसोटा के लोग इतने डरते हैं कि कहीं आप हमें नस्ल भेदी न कह दें, कहीं आप हमें इस्लामोफोब न कह दें, कहीं आप हमें कोई नाम न दे दें, कि हम उस बहस में पड़ना ही नहीं चाहते। जानते हैं क्या? मैं कहूंगा कि मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं बिल्कुल भी सावधान नहीं रहूंगा। मेरा मतलब है, उस आदमी के लिए तालियां तो बनती हैं। वो सच में हकदार हैं। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, लेकिन अगर आप इस महान देश में आते हैं तो आपको समझना होगा कि आप यहां एक अमेरिकी बनने आ रहे हैं। हम हर किसी की संस्कृति का सम्मान करते हैं, हमें इससे खुशी होती है। जब तक आप एक अमेरिकी हैं, अपनी संस्कृति का जश्न मनाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप इटालियन, पोलिश या सोमाली हैं, लेकिन अगर वे घुलते मिलते नहीं तो उन्हें वही लौट जाना चाहिए जहां से वे आए हैं। वो वही कह रहे हैं जो हम सब सोचते हैं, कुछ विवादास्पद नहीं। लेकिन इल्हान उमर को पसंद नहीं कि कोई उनकी सोमाली समुदाय को घुलने मिलने में नाकाम रहने पर घेरता है। वो लिखती है, मैं पूरी तरह घुल मिलकर कांग्रेस तक पहुंच गई हूँ, फिर भी ये मुझसे कहता है कि वहीं लौट जाऊं जहां से आई हूँ। दुर्भाग्य से इल्हान उमर के लिए वही है जो हमें हर समय ये याद दिलाती हैं कि वो बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाई हैं और अब
न्यूयॉर्क में जो भी ड्रामा चल रहा है उसमें अगर हम ये ना कहें तो गलत होगा कि वो उन लोगों का भी सक्रिय रूप से समर्थन करती हैं जो अमेरिका विरोधी हैं। वो सिर्फ अपने देश से प्यार नहीं करती, बल्कि अमेरिका आकर भी किसी और देश से प्यार किया जा सकता है। आपको कोशिश करनी है कि घुल मिल जाए और ऐसे लोगों को ना लाए जो देश को बर्बाद करने आए हैं। कांग्रेस सदस्य ओमर, आपकी नई सहयोगी जो न्यूयॉर्क से आ रही हैं शेवियर, उन्होंने लोगों से अमेरिकी झंडे पर अपने गंदे हाथ लगाने के लिए कहा है। क्या आप इसकी निंदा करेंगी? आप डेमोक्रेट्स अमेरिका से नफरत क्यों करते हैं? क्या आप सहयोगी द्वारा अमेरिकी झंडे पर गंदे हाथ लगाने की अपील की निंदा नहीं कर सकते? नहीं, वे नहीं कर सकते क्योंकि वे करना नहीं चाहते। उनका मकसद अमेरिकी समाज को ध्वस्त करना है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग अब भी कांग्रेस में क्यों हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।